इवेंट जो है ये ट्राई सिटी पेरिनेटोलॉजी मीट है। पेरिनेटोलॉजी साइंस, मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कंसेप्शन से लेके बर्थ तक जो सारी मदर और न्यूबॉर्न बेबी को केयर मिलती है उसके बारे में सब एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दैट मीन्स उसमें ऑब्स्टेट्रिशियंस यानी लेडी डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ये एक रिलेटिवली न्यू ब्रांच है जिसमें जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी केयर, जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जो बाकी केयर करते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहते हैं। और इसी टीम मेंबर में जेनेसिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो ये देखते हैं कि पुरानी उस फैमिली की हिस्ट्री क्या है, क्या कोई ऐसी बीमारियों के चांस तो नहीं जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हो। तो ये एक वाइड फील्ड है, पिछले कुछ सालों से इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो इसका एम ये है कि ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो डिलीवरीज करते हैं, जो डिलीवरी पेशेंट्स की केयर करते हैं, उनको वो गाइड करें कि कैसे लेटेस्ट चीज़ों से, लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उससे वो अपने पेशेंट्स की, प्रेग्नेंट वीमेन की केयर बेटर कर सकती हैं और जिससे अच्छा रिजल्ट आए। Step by step how motherhood is contributing to this industry? हाँ, ये जो इवेंट है ये मदरहुड एंड चैतन्य हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी ये किया था। तो मदरहुड हॉस्पिटल जो है वो पैन इंडिया लेवल का एक मदर एंड चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल चेन है जो कि 2016 में स्टार्ट हुई थी। 11 सिटीज़ में 24 हॉस्पिटल्स हैं और चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में भी हमारे 4 सेंटर्स हैं। मोहाली में है, चंडीगढ़ में 2 सेंटर हैं और एक ज़ीरकपुर में है। और इनका जो मदरहुड है वो चैतन्य हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप में जो पीडियाट्रिक सेंटर है वो भी चला रहे हैं। तो ये एक एकेडमिक इनिशिएटिव है मदरहुड एंड चैतन्य हॉस्पिटल्स का, ताकि हम जो हमारा फील्ड है मदर केयर एंड जो बेबी की केयर है उसमें हम कम्युनिटी की, मेडिकल कम्युनिटी की भी हेल्प कर सकें उस चीज़ को इम्प्रूव करने में। So what do you think कि अभी इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में मदर्स को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस बहुत चैलेंजिंग एंड हाउ आर यू लुकिंग एट इट? यस, तो जैसे जैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं कि प्रेगनेंसीज जो हैं वो लेट हो रही हैं। इसी तरह से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ रहे हैं और इनफर्टिलिटी के बाद प्रेगनेंसी होती है। तो जहाँ पे ये सिचुएशन है वहाँ पे बर्थ डिफेक्ट्स के और मदर में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्री मैच्योरिटी, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज़ होना, शुगर की बीमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके चांसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का पता लगा सकें कंसेप्शन यानी कि बच्चा ठहरने के टाइम पे ही कि किन मदर्स के चांसेस हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ताकि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कुछ स्टेप्स ले सकें उसकी प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन के लिए, और जहां पॉसिबल हो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें ताकि जो सारी मदरहुड की जर्नी है वो सेफ हो और एंड रिजल्ट मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ वो बेस्ट पॉसिबल। सो मैम कैन यू ब्रीफ अस अ लिटिल अबाउट कि आज का इवेंट का मोटिव क्या है? हाँ, तो हमारी ये सेकेंड एनुअल पेरिनेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। ये हमने लास्ट ईयर भी कंडक्ट करी थी। बेसिकली पेरिनेटल मेडिसिन क्या है कि कंसेप्शन से लेके डिलीवरी होने तक मदर और बेबी की जो केयर है उसको पेरिनेटोलॉजी कहते हैं। और इसमें बेसिकली 4 स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक है ऑब्स्टेट्रिशियन जो मदर का ध्यान रखती है, जेनेटिसिस्ट जो कि आजकल बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमें इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं। एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसकी जाँच करते हैं। और न्यूनेटोलॉजिस्ट जो है वो न्यू बॉर्न बेबी का ध्यान रखते हैं। सो ये 4 स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें कि जिनका कि बहुत बड़ा रोल है कि माँ और बच्चा जो है वो ठीक रहे। तो इसलिए हमने ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है, हम चाहते हैं कि ये चारों के चारों स्पेशलिस्ट जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपस में बैठ के लेक्चर्स, डिबेट्स करें जिससे कि हम मदर और बच्चे का जो आउटकम है उसको अच्छा कर सकें।
जैसे कि आपने बताया आजकल जेनेटिक्स में बहुत इश्यूज है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है विच इज़ कॉजिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या लुकआउट है कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं? सो जैसा कि आपने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बढ़ गई हैं, तो पता ही होगा आपको कि जैसे आजकल डायबिटीज़ एंड हाइपोथायराइडिज्म, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हर किसी को हो गई हैं। इंडिया इज़ इनफैक्ट द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो हमारा खाली खाना पीना या रहन सहन ही इसका कारण नहीं है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ कह लीजिए या एनवायरमेंटल रीजंस कह सकते हैं कि उसके कारण ऐसा हो रहा है। जैसे अब हाइपोथायराइडिज्म है तो आयोडीन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है, और बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो आजकल बहुत बढ़ गए हैं और हम ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि हम पहले टाइम पे सिर्फ हम बुक्स में पढ़ा करते थे, देखने नहीं थे। जैसे आपने हार्मोनल इम्बैलेंस बोला, तो पीसीओएस एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। एवरी थर्ड फीमेल हैज़ पीसीओएस, ठीक है। अब पीसीओएस होने के कारण फिर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। जैसे पहले इनिशियली टीनेज गर्ल्स की जो होती है कि पीरियड्स इरेगुलर होना, फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना, ये वेट गेन की टेंडेंसी होना, फिर शादी हो जाए तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होना, प्रेगनेंसी अगर हो गई तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होना जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, ये ज़्यादा होना, फिर बाद में न्यूबॉर्न बेबी में की जो प्रॉब्लम्स हैं, और आगे चल के जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम जिसे कहते हैं जिसमें हाइपरटेंशन, वेट गेन एंड डायबिटीज़ है, तो ये सारा एक कैस्केड सा बन गया है जो एक के बाद एक चला जाता है। सो व्हाट आर यू, हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग, क्या सिस्टम आपने कुछ बनाया सो दैट यू कैन गिव बेटर केयर? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाता है अवेयरनेस, बिकॉज नाउ पीपल हैव टू बी अवेयर कि ये प्रॉब्लम है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही वो डॉक्टर को आके कंसल्ट करें, जिससे कि हम उनको स्क्रीन कर सकें कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको पहले करेक्ट करें और उसके बाद फिर हम कंसीव करने की सोचें। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो पहले उसको कंट्रोल कर लें, हाइपरटेंशन है तो पहले उसे कंट्रोल करें, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो लाइफस्टाइल को जो है वो हम लोग ठीक करने की कोशिश करें, जिससे कि प्रेगनेंसी में कम से कम कॉम्प्लिकेशंस आए। सो बेसिकली एंड टू एंड केयर आपने। बिल्कुल। So what was the motive of this event? The motive of this event, perinatology, is basically bringing everybody together on the same platform: obstetricians, pediatricians, fetal medicine specialists, and more importantly, giving out the message to everybody to the periphery, so as how to improvise our care of both the baby and the mother. And this care begins right from the beginning of pregnancy, or even before the beginning of pregnancy, till the baby is delivered and is in the lap of the mother. So it involves all the people who are involved in the care. We are working in the Tri-City. We have the best of facilities with us, but we want to give this message to people who are working in lower resource settings, so that everybody has the knowledge and everybody has access to those tools which are available on internet, which we are talking about today, so that they can optimize their care of both the mother and the baby. So according to you, आजकल what are the major challenges that are mothers facing before pregnancies? देखो, हमारा देश बहुत बड़ा है और आबादी बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश में हर स्ट्रैटा के लोग हैं, बहुत गरीब भी हैं और बहुत अमीर भी हैं। हर कैटेगरी के लोगों में अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो गरीब लोग हैं तो वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, जो सप्लीमेंट्स किसी को प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले लेने पड़ते हैं वो उनके पास नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनमें प्रेगनेंसी में मेन प्रॉब्लम्स अनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, स्मॉल बेबीज़ की हैं। जो बहुत वेल ऑफ हैं उनमें प्रॉब्लम्स ओबेसिटी की हैं, ब्लड शुगर की हैं, हाई ब्लड प्रेशर की हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चा कमज़ोर और टाइम से पहले हो सकता है और मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो बेसिकली आप जब तक हेल्दी और फिट नहीं होगे, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अ हेल्दी आउटकम ऑफ द बेबी, बिसाइड्स एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें हमारा हाथ नहीं है। सो आप एंड टू एंड स्टेप बाय स्टेप क्या केयर्स प्रोवाइड करते हैं at Motherhood Hospital? So at Motherhood Hospital we will give pre-conception counseling, जो couples
प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, दे कैन कम एंड विजिट अस सो दैट दे नो देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, जो आपको एक अच्छा चांस दें कि प्रेगनेंसी भी ठीक ठाक रहे और कंसेप्शन भी अच्छे से होए। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारा मैक्सिमम जोर जो है वो है कि फर्स्ट 20 वीक्स तक हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर लें, ठीक है, चाहे वो मदर में हो चाहे वो बेबी में हो, और उनको हम करेक्ट कर सकें। उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री चाहिए है, हमें ब्लड टेस्ट चाहिए, सिर्फ मदर के नहीं बट हस्बैंड के भी, हमें अल्ट्रासाउंड्स चाहिए हैं, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हम बेबी जो मदर के अंदर पल रहा है हम उसके भी टेस्ट कर सकते हैं टू बी श्योर कि जो हमारे दिमाग में शक जो हमने डिटेक्ट करे हैं या कोई प्रॉब्लम हमने डिटेक्ट करी है उसका हम हल दे सकें पेशेंट को और उसको सॉल्व कर सकें, ताकि आगे जब तक पेशेंट अपने 5th-6th मंथ में पहुंचेगा वो रीअश्योर्ड है कि अब मैंने सब कुछ करा लिया है और अब बस मैं बच्चे की मेरी ग्रोथ ठीक ठाक होती रहे और कोई इशू ना हो। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी हमने पूनम जी से बात करी, मदरहुड एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मदर केयर के लिए एंड टू एंड केयर फैसिलिटीज़ देता है। इधर से मैं दीक्षा, न्यूज़ चैनल समझ बंधु।